राधे राधे दोस्तों, ये मोटिवेशनल स्टोरी ज़रूर सुनिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि क्या होता है जब आप वैसा सोचते हो जैसे करोड़ों लोग सोचते हैं। यदि आप करोड़ों लोगों जैसा थिंक करते हो तो करोड़ों लोगों जैसा वर्क भी करो, काम भी करो। जब करोड़ों लोगों जैसा आप काम करोगे तो वैसे लोगों जैसा रिजल्ट भी हासिल होगा। मतलब आप करोड़ों लोगों जैसा ही बन जाओगे। करोड़ों लोगों के जैसा बनने का मतलब है करोड़ों की भीड़ में शामिल होना, और करोड़ों की भीड़ में शामिल होने का मतलब है कि आपको कोई नहीं पहचानता, क्योंकि आप करोड़ों जैसे हो जाते हो, उन्हीं के जैसे कार्य करते हो, तो आपकी कोई अलग पहचान ही नहीं बन पाती, कोई आइडेंटिफाई नहीं है। क्या आप चाहते हो कि क्या आपको कोई ना पहचाने? ऐसा शायद कोई नहीं चाहता होगा। मुझे लगता है कि आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते होंगे। आप चाहते हैं कि आपकी जो इमेज है वो करोड़ों में अलग हो, आपकी पहचान अलग हो, बिल्कुल ही अलग, जो सिर्फ आपको पहचाने। आप लोगों जैसा काम ना करें, बल्कि लोग आपके जैसा काम करें। आपको एक कार्य, बस एक छोटा सा कार्य करना होगा, वह है चेंज योर थिंकिंग। आपको अपनी सोच बदलनी होगी। जी हाँ, आपको अपने सोचने का तरीका करोड़ों की भीड़ जैसा नहीं, बल्कि उससे अलग सोचना होगा। जब आप करोड़ों से अलग सोचोगे तो करोड़ों से अलग कुछ करेंगे, और करोड़ों से अलग कुछ करेंगे तो करोड़ों से अलग आपका भी रिजल्ट होगा। आप सफल लोगों में शामिल हो जाएंगे, आपकी एक अलग पहचान होगी और लोग आपको जानने लगेंगे। आपको कुछ, अगर मैं बोलूँ तो एग्जाम्पल देके बताती हूँ। जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल ऑफ द मुकेश अंबानी, टेलीकॉम कंपनी जियो को सबके सामने लेकर आए, जबकि इस समय टेलीकॉम कंपनी में प्रतियोगिता बहुत होने के बाद भी जियो को सफलता मिल गई। क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी की सोच अलग थी। अधिक पैसा लगाकर जियो को फ्री और सस्ता देकर उन्होंने अपनी कंपनी की डिमांड बढ़ा दी। मार्क जुकेरबर्ग है, दुनिया के लोगों को एक सूत्र में बांधने के विचार के बारे में सोचा और फेसबुक की स्थापना कर डाली। एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स ने मोबाइल कंपनी में बढ़ते कंपटीशन की ओर ध्यान न देकर अपने प्रोडक्ट्स को सस्ता नहीं बनाया, बल्कि मोबाइल क्वालिटी और ब्रांड को ही अलग ध्यान दे दिया और सफलता प्राप्त कर ली। अमेजॉन कंपनी के मालिक बेजोस ने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि बुक्स की दुनिया में सभी लोगों को आसानी से बिक सके। अपने इसी विचार के रिजल्ट के रूप में उन्होंने अमेजॉन की स्थापना की, जो अब एक बहुत बड़ा ऑनलाइन स्टोर है। इस दुनिया के अमीरों में से एक रॉबर्ट कियोसाकी ने कुछ अलग सोचा। उन्होंने अपनी किताब रिच डैड एंड पुअर डैड में प्रथम भुगतान खुद को, यानी पे योर सेल्फ फर्स्ट करने के बारे में एक अलग विचार दिया। पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो, मतलब एकड़, टी हार्फ एकड़, पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो ये कहते हैं मैं 5 मिनट में बता सकता हूँ कि तुम्हारे पास फ्यूचर में कितना पैसा आएगा। दोस्तों, इन सभी फेमस पर्सन ने भीड़ से हटकर कुछ अलग सोचा, सफलता हासिल की जिसे पूरी दुनिया जानती है। सफल लोग अलग सोचते हैं, तो आप भी सोचो, आप भी सोच सकते हो। ये नहीं है कि उनके पास अलग सा दिमाग है या डबल दिमाग है। आइए अब मैं आपको कुलदीप का एक उदाहरण देकर बताती हूँ। कुलदीप की एक किराने की दुकान है। वो अपने शहर की अन्य किराने की दुकान जैसा ही पैसा कमाते हैं, लेकिन कुलदीप को अपने कारोबार में कुछ अलग करने की जिद थी। अपनी इसी जिद के कारण उसने अपने शहर में कुछ अलग और नया करने का विचार किया। उसने अपनी दुकान में 10 नए लड़के को काम पर रखा और उनसे कहा कि शहर में इस बात का प्रचार करें कि हमारी शॉप पर फ़ोन पर भी अलग अलग बातें होती है। फिर क्या था, अगले ही दिन से ऑर्डर आने शुरू हो गए। धीरे धीरे उनका यह बिजनेस शहर में बहुत बड़ा हो गया और उसकी किराने की दुकान शहर की सबसे बड़ी दुकान बन गई। दोस्तों, कुलदीप यह सब तभी कर पाया जब उसने अपने शहर में कुछ नया, कुछ हटकर, भीड़ से अलग होकर सोचा। आप भी यदि दुनिया से हटकर कुछ अलग सोचे तो कोई भी अच्छा और बड़ा कार्य कर सकते हैं।
तो देर किस बात की है, आज से ही इसकी शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि जो कल करे सो आज कर, ये कहावत तो सबने सुनी होगी। सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। चेंज थिंकिंग, लाइफ विल बी चेंज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।